नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि महाराज ने अपनी जो चाल बदली है उसका आप पर क्या असर पड़ेगा। साथ में गुरु के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। मीन राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शनि तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि का गोचर को एक विशेष स्थान मिला है। ढैया, साढ़े साथी सब शनि से देखते हैं, तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी चाल बदल रही है तो वो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब तक जहां तक गोचर की बात है वो एक अलग बात है, एक जन्मपत्री है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर बात गोचर की हो रही है, वीडियो गोचर का है, तो शनि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शनि क्या हो रहे हैं, बकरी से मार्गी हो रहे हैं। तो बकरी होता क्या है, बकरी कहीं ना कहीं चीजों का वैसे ना होना जैसे होती है। देखिए सभी ग्रह हैं, सभी चलते हैं, उनकी एक स्पीड होती है। सूर्य की अपनी एक स्पीड है, एक महीने में एक राशि चले जाते हैं। चंद्रमा की एक अपनी स्पीड है, 2.5 दिन में एक राशि निकल जाते हैं। इसी तरह से शनि करीब 2.5 साल में, तो एक स्पीड होती है नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल बिहेवियर। पर जो बकरी है वो धीरा हो जाता है, उल्टा चलने लगता है। तो ये ग्रह जब बकरी होते हैं तो लाइफ में चीजें रुक जाती हैं, थम सी जाती हैं, कुछ ऑड सा होने लगता है। बहुत प्रयास करके भी उस तरह से नहीं रहती हैं जब कोई ग्रह बकरी होता है, खास करके शनि हो जाए या गुरु हो जाए। क्योंकि आपके लिए गुरु लग्नेश है जो 3-4 महीने से वक्री थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आती है भाई, रिजल्ट जो है अच्छा ही है। चीजें जो थोड़ी रुक सी गई थी, जो थम सी गई थी जिंदगी, वो थोड़ा चलेगी, कुछ ना कुछ हैपनिंग चीजों में होगा। अब आप कहिएगा कि कुछ नए काम की शुरुआत कोई करना चाह रहा था तो उसके लिए एक समय आ रहा है कि ग्रह गुरु शनि वक्री नहीं है, मार्गी है। मार्गी मतलब चलो वही मार्ग पे चलो, एक तरह की कुछ नया करने के लिए चीजों में स्पीड आएगी, कुछ आइडियाज भी आएंगे, उस चीज के लिए अच्छा समय है। अब देखिए शनि की बात करें तो शनि काल पुरुष की कुंडली में 10th और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और आपकी खुद की कुंडली में वो एकादश और 12th भाव के स्वामी है, वो वक्री चल रहे थे। और एकादश भाव क्या है, लाभ है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, आपकी इच्छा पूर्ति है, आपका जीवन में लक्ष्य है, प्रेरणा है। तो कहीं ना कहीं कार्य के बावजूद वो रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और 12वां भाव कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड है, नींद है। तो नींद में थोड़ा दिक्कत, कहीं ना कहीं थॉट्स में आपको किसी ना किसी बात के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था लाइफ में कि उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस उस तरह का। क्योंकि कौन वक्री थे, शनि वक्री थे। और अब क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो कुछ इच्छा पूर्ति होगी, कुछ चीजों में आप कहेंगे जो आप चाह रहे थे वो होगा, जो आप मेहनत डाल रहे थे, जो अपनी तरफ से इनपुट डाल रहे थे, उसका रिजल्ट निकल के आएगा। किसकी वजह से, शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली के भी वो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन स्टेटस को दिखाते हैं। तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के मामले में लगभग सभी को थोड़ा लाभ होने के चांसेस बनते हैं। कोई नई चीज की शुरुआत के लिए, नई चीज की शुरुआत के लिए अच्छा समय आ रहा है, आ ही गया है। 18 तारीख से गुरु वक्री हो जाएंगे जो लग्नेश है आपके, और 11 तारीख से आपके शनि महाराज। अच्छा, शनि महाराज की जो दृष्टियां हैं, अब उनका रिजल्ट आपको पूर्णतः मिलेगा। क्योंकि जब तक वो पिछले 3-4 महीने से वक्री चल रहे थे ना, तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट दे रहे थे। ऐसे रिजल्ट दे रहे थे जैसे कि दशम में बैठे हों। और आपके लिए दशम में बैठना आपके कार्य के लिए मेहनत, हार्ड वर्क, और आप कहोगे कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट, शनह रुकावट, बहुत एफर्ट से काम होना, उस चीज को दिखा रहे थे। अब वो रिजल्ट देंगे एकादश का, जो कि शुभ माना गया, जो कि अच्छा माना गया, जो इच्छा पूर्ति कराता है। यहाँ पर एक विशेष संयोग बन रहा है कि गुरु और शनि दोनों एकादश में है आपके लिए। तो आपके लिए तो वंडरफुल है, बहुत ही बढ़िया है। और यहां से दोनों की दृष्टि पंचम भाव, पहले संतान प्राप्ति का विशेष योग है, प्रेम का। ये जो संतान वाला जो भाव है ना पंचम, ये प्रेम का भी है, ज्ञान का भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, जिसे ज्ञान की तलाश है तो ज्ञान मिलेगा। मंत्रों का भी है, आपको गुरु मंत्र मिल सकता है। अगर आप एजुकेशन का भी है, आपकी रुचि ज्ञान में है पर अपनी तरह की प्रोफेशनल ज्ञान में है, तो वहां पर भी बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। और पंचम भाव किसका भी है, प्रेम का भी है, फन का भी है, प्यार मोहब्बत का भी है। तो आपके जीवन में आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आ सकती है। और यहां से गुरु की दृष्टि शादी वाले भाव पर भी जा रही है, जो कि शनि के साथ है। तो शुभ दृष्टि हो रही है एक तरह से। गुरु शनि साथ में मिलते हैं तो कमाल करते हैं। क्यों, अगर काल पुरुष की कुंडली आप देखोगे तो गुरु 9वें भाव के
कालपुरुष की कुंडली का मतलब होता है मेष लग्न की कुंडली। गुरु नवम भाव के और शनि दसम भाव के, धर्म कर्म अधिपति योगा बनता है उसमें गुरु शनि। इसलिए गुरु शनि जिसकी भी कुंडली में आसपास साथ में होते हैं, नॉर्मली लोग लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं और समय के साथ साथ धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है। तो वो संयोग बन रहा है गोचर में। अगर ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आ सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में वो योग भी हो और कुंडली में वो ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। इतना तो जरूरी है। यही कारण है कि सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आते हैं, पर गोचर इसकी संभावना को जरूर बताता है। तो शादी विवाह के लिए, किसी से मुलाकात के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र भी बहुत बढ़िया है। जिसको अगर दिक्कत आ रही है तो संतान गोपाल मंत्र, हरिवंश पुराण, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अच्छी रहती है। इसके साथ साथ देखिए, अब शनि की दृष्टियों को अगर हम देखें तो अब उसका जो पूर्ण रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि अब वो वक्री नहीं है, तो आपके पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको सम्मान मिल सकता है। संतान का तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ से शनि की और गुरु की दृष्टि जो पंचम भाव पर है, तो स्पेकुलेटिव गेन से आपको लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है और एजुकेशन के मामले में आप भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस तरह का 100% योग है गोचर में। गोचर में याद रखिएगा, जन्मपत्री में इसका रिजल्ट आने के लिए वहां भी इस तरह का योग होना जरूरी है और इन ग्रहों की दशा महादशा भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर जा रही है। देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर उच्च की राशि पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका जो रिसर्च में आपका ध्यान लग सकता है, चीजों में गहराई में आप जाना चाहेंगे, ऊपर ऊपर से नई चीजों को आप समझना चाहेंगे। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ठंडापन ला सकता है, सास ससुर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, पर ओवरऑल शनि का अष्टम भाव जो है आयु को बढ़ाने वाला है, रोगों से मुक्ति को दिलाने वाला है। अगर शनि की कुंडली आपकी, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में गहरी चीजों में आपकी रुचि करा सकता है। अच्छी स्थिति है। शनि जब 11वें भाव में होते हैं तो शुभ फल देते हैं, शुभ फलदायक होते हैं, बशर्ते कुंडली में भी स्थिति उनकी अच्छी हो। गुरु की बात देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी गुरु की, क्योंकि अगर लग्नेश ही वक्री हो, भाई लग्नेश आप वो मान लीजिए जो करता है, जो वास्तव में सब कुछ करने वाला है, जो आत्मा है एक तरह से, आप ये मान लो। जैसे व्यक्ति है, उसके चार्ट में हर एक भाव का स्वामी अच्छा है, पर खुद व्यक्ति का जो दिखाता है ना व्यक्ति को, वो लग्न है। तो द्वितीय भाव का स्वामी अच्छा है, धन होगा, पर धन का लाभ उठाना किसे? आपको उठाना। आप ही ना हो, आप में ही वो योग्यता ना हो तो आप धन का लाभ उठा नहीं पाओगे। दसम भाव अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आएंगी, स्टेटस भी आपको मिलेगा, पर उससे भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो लग्न का जो स्वामी है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाग्य तो लाएगा, पर आप ही तो भाग्य से भी चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। रास्ता भाग्य से आपके सामने कहीं से आ भी गया तो जीने में चढ़ के या प्लेन में चढ़ के कुछ करना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो लग्नेश ही वक्री हो तो ऐसे में क्या होता है? वक्री का मतलब वही टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा नहीं है और जो थोड़ा सा संघर्ष कराएगा। तो वो आपकी लाइफ में भी थोड़ा इजीनेस आने वाली है गुरु के मार्गी होने से, और वो भी एकादश में मार्गी होने से इच्छा पूर्ति आदि का बनता है। यहां से आप गुरु की दृष्टियां देखें तो 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर, 6 7 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, 8 9 9वीं दृष्टि शादी के भाव पर। तो पराक्रम, यात्राएं, मेहनत होगी, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई पड़ोसी आदियों से लाभ हो सकता है। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत बढ़िया है। शादी विवाह प्रेम आदि के लिए बहुत खूबसूरत जो है संयोग यहाँ पर बनता है। तो एक तरह से दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बन रहे हैं। किनके लिए? मीन राशि के लिए। अब देखिए गुरु यहाँ पर 20 तारीख तक है, करीब नवंबर तक, मतलब करीब 2 महीने हो गए। उसके बाद एकादश में जाएंगे, मतलब कि एकादश राशि में जाएंगे जो आपकी कुंडली में 12वां भाव पड़ता है, वहां पर जाएंगे तो उसका थोड़ा रिजल्ट बदलेगा। उसके बारे में जब वो बदलेगा उसके बारे में हम फिर से क्या नाम है वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल में अगर देखा है तो दसम का स्वामी एकादश में और लग्न का स्वामी एकादश में, दोनों के लिए अच्छा है। आपकी ओवरऑल स्टेटस के लिए भी अच्छा है और आपके कर्म के लिए भी, लाभ के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी बढ़िया है। लाभ का स्वामी ही लाभ में, विदेशों से अगर आपका कोई है रिलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपका कोई है तो उसमें भी बहुत लाभ होने वाला है। खर्चा करके लाभ होने वाला है,
मतलब अगर किसी अच्छी चीज़ आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है, कहीं खर्च करना है, एजुकेशन के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या कुछ सीखने के लिए, तो अच्छी चीज़ों पर खर्च कीजिए, उससे आपको उल्टा लाभ होगा। ये ऐसे है जैसे कि किसी ने ये सीख लिया कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। माना कि उसने 50,000 रुपये लगा दिए और 5-6 महीने लगाए, बहुत गहरी मेहनत की, पर उसके बाद वो 50,000 उसको 50 लाख या 50 करोड़ भी देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज उसको आ गई। एक जो क्वालिटी है ना, जो ज्ञान है, उसकी कीमत कुछ नहीं होती है। ठीक उसी तरह अगर किसी ने यही करना सीख लिया कि किस तरह से जो फोटो जो होता है ना, उसको खूबसूरत कैसे बनाते हैं, या कोई वेबसाइट है उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से कैसे बनाते हैं, भले ही उसने उसमें पैसा लगाया हो, पर फिर बाद में जब उसकी जो साइट बनाई हुई जब दूसरों से अलग दिखेगी तो उससे कई हजार गुना भी लोग उसको देने को तैयार रहेंगे। तो ये होती है क्वालिटी। तो यहाँ पर खर्चे से भी लाभ दिखा रहा है। मतलब अगर कोई चीज सीखना चाहते हो आप, इस समय में कुछ खर्च करना है आपको, तो उससे भी आपको लाभ होने वाला है। वो उस तरह का भी योग यहाँ पर बना हुआ है। बाय चांस आपके गुरु शनि अच्छे नहीं है तो क्या करें? देखिए, शनि अच्छे नहीं है तो पूजा के रूप में आप माता काली की पूजा करें, बहुत बढ़िया। हनुमान जी की पूजा करें। डिसिप्लिन लाइफ में लाएं, प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, सर्विस, दान, मेडिटेशन, ध्यान, हेल्प, ये सारी चीजें लाइफ में अपनाएं। शनि आपके रिजल्ट अच्छा देने लगेंगे। गुरु आपके अच्छे नहीं है तो क्या करें? धन का सम्मान करें, परिवार का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, क्रिएटिव हों, अपने आप को एक्सप्रेस करें, गुरुओं का, अपने से बड़ों का सम्मान करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, अपने धर्म ग्रंथों को समझें, उनको अपनाएं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहें, आपस में साथ दें, अपने फ्रेंड्स का, अपनी सहेलियों का, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं, थोड़ा बहुत सेवा करें। आप देखेंगे कि गुरु भी आपका अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, पर थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ेगा और दिल से, मतलब वो चीज़ आपके अंदर उतर जानी चाहिए। और कुछ उपाय और भी हैं गुरु के लिए, जैसे कि गुरुवार के दिन जब नहाते हैं, हर दिन भी कर सकते हैं, तो पानी में थोड़ा हल्दी का उपयोग करें, केसर का तिलक लगाएं, ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरुवे नमः का जाप करें, या फिर सिंपली ओम गुरुवे नमः का जाप करें। रेस्पेक्ट रखें गीता के दूसरे साथ में, और 10वें अध्याय को सुने। ये गीता का जो दूसरा 7वां 10वां अध्याय है सभी के लिए है, चाहे शनि हो या गुरु हो, चाहे पितृदोष हो या फिर कुछ और तरह का दोष हो, सभी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। लगातार सुनना भी है, जीवन में उतारना है। शनि के लिए फिर मंत्र हैं, मंत्र वगैरह हैं, वो भी हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, या फिर जो वैदिक मंत्र हैं शनि के, वो भी पढ़ सकते हैं, पर मैं प्रीफर करता हूँ माता काली, हनुमान जी, इन सबको। और बाकी जो इसके साथ साथ जीवों पर दया करें, नौकर वगैरह जो हैं उनके साथ, गरीब लोग हैं उनकी सेवा करें। सेवा का मतलब होता है बस कर दो, सोचो मत, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर ध्यान मत दो। शनि आपका अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे समय के साथ। देखिए, शनि तुरंत रिजल्ट नहीं देते हैं, इसीलिए लोग अगर शनि नेगेटिव है तो थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। और वो भी जब आप बस करें, रिजल्ट के बारे में सोचे नहीं, इस तरह से उनकी रेमेडी की जाए तो बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि वालों के लिए जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, और लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा। आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। फेसबुक का भी है, अगर आप फेसबुक पर चाहें तो वो भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।